गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं भैया आप लोग? हाँ भाई जनता, आ गई है सभी लोग? तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में? प्रोटीन वगैरह के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्लियर है? प्रोटीन में अपन ने कुछ मॉलिक्यूल्स देखे थे, कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह देखी थी। ठीक है, उसके बाद में शायद आई थिंक अपन ने प्रोटीन के टेस्ट नहीं देखे। ठीक है, तो एक दो अपन टेस्ट और देख लेते हैं बेटा प्रोटीन के। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा टेस्ट ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्या है बेटा? टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट की चर्चा करते हैं। देखो बेटा, यहां से डायरेक्ट ही पूछा जाता है आप लोगों से कि प्रोटीन के टेस्ट कौन सा होता है आपके पास, नेम लिख देगा। तो बेटा सबसे पहला जो टेस्ट है वो है बेटा निनहाइड्रीन। क्या है? निनहाइड्रीन। क्या है बेटा? निनहाइड्रीन है। देखो निनहाइड्रीन टेस्ट में क्या होता है बेटा? कुछ नहीं, आप प्रोटीन लें। क्या लेते हैं बेटा? प्रोटीन ले लें, और प्रोटीन को क्या बेटा? सॉल्यूशन ऑफ pyridine। अपन क्या कहेंगे? pyridine का सॉल्यूशन है pyridine सॉल्यूशन ऑफ, pyridine सॉल्यूशन ऑफ निनहाइड्रीन। क्या बेटा? निनहाइड्रीन से क्या करवा दो आप? रिएक्शन करवा दो। किससे रिएक्शन करवा दो? निनहाइड्रीन। pyridine का निनहाइड्रीन क्या ले लें? सॉल्यूशन ले लें। तो बेटा यहां पर जो कलर आएगा, हालांकि ये जो ब्लू कलर है, पहले कौन सा कलर होता है बेटा? ब्लू। जो ब्लू कलर है या तो वो वॉयलेट में चेंज हो जाएगा। किसमें? कौन से कलर में? वॉयलेट में। लेकिन काफी कुछ केसेज में बेटा वो रेड में भी चेंज हो सकता है। क्लियर है? तो अपने पास में जैसे ही वॉयलेट कलर आएगा या रेड कलर आ जाएगा तो बेटा अपन क्या समझ जाएंगे बेटा? ये टेस्ट है किसका? प्रोटीन का है, कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रोटीन है। सेकंड बेटा ब्यूरिट टेस्ट। क्या बेटा? ब्यूरिट टेस्ट। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, भी बिल्कुल बेसिक है। यदि अपन प्रोटीन ले लें, क्या ले लें बेटा? प्रोटीन ले लें, और अपन क्या करते हैं बेटा? सॉल्यूशन ले लेते हैं। किसका बेटा? CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का क्या ले लें? सॉल्यूशन ले लें। इससे यदि रिएक्शन करवाते हैं तो यहां भी बेटा वॉयलेट कलर आता है। कौन सा कलर आता है? वॉयलेट कलर आ जाता है आपके पास में। तो यहां भी क्या पता लग जाएगा कि भाई सॉल्यूशन के अंदर क्या है? प्रोटीन है। ज्यादा यही पूछे जाते हैं। हालांकि एक टेस्ट और अपन देख रहे हैं बेटा। देखो नेक्स्ट है बेटा मिलोन टेस्ट। देखो मिलोन टेस्ट क्या है, एक रिएजेंट क्या है बेटा, समझें। ये केवल नेम से ही पूछा जाता है बेटा। ये होता है आपके पास में HgNO3 प्लस HNO3 प्लस में अपन क्या कहते हैं? लिटिल अमाउंट होता है बेटा किसका? HNO2 का। HNO2 का क्या होता है बेटा? लिटिल अमाउंट होता है। इस रिएजेंट को क्या बोला जाता है बेटा? मिलिन्स रिएजेंट बोला जाता है। लेकिन ये याद रखें किसमें होगा? क्या आप प्रोटीन लें, लेकिन ध्यान रखें यहां पर प्रोटीन बेटा क्या करेंगे? आपको वो ही लेनी है, और यहां पर क्या करें बेटा? मिलिन सॉल्यूशन ले लें। क्या ले लें? मिलिन्स रिएजेंट ले लें। तो यहां पर व्हाइट कलर की पीपीटी मिलती है। क्या मिल जाएगी? व्हाइट कलर की पीपीटी। लेकिन ये ध्यान रखें, ये जो आपके पास मिलियंस रिएजेंट है, ये केवल और केवल फिनोलिक के लिए यूज में होता है। किसके लिए बेटा? फिनोलिक के लिए। तो जो प्रोटीन क्या कंटेन करती है बेटा? फिनोलिक ग्रुप कंटेन करती है। ये केवल और केवल किसके लिए बेटा? फिनोलिक प्रोटीन। किसके लिए बेटा? फिनोलिक प्रोटीन के लिए है। फिनोलिक प्रोटीन याद करें बेटा कौन सी थी? एग्जांपल भी आप लिखना चाहिए तो बेटा टायरोसिन। क्या बेटा? टायरोसिन इसका एग्जांपल था। मतलब टायरोसिन को तो अपन इसकी हेल्प से, थर्ड वाले रिएजेंट की हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें बेटा, अपन क्या कहेंगे? सभी को इस लास्ट वाले टेस्ट, मिलियन टेस्ट के द्वारा टेस्ट अपन नहीं कर पाएंगे। ये केवल अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से आता है। इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। क्लियर? इससे डायरेक्ट नेम पूछ लिए जाते हैं बेटा कि प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट होता है आपके पास में। डाउट है तो बोले फटाफट। बेटा देखो निनहाइड्रीन की हालांकि कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा आपसे,
मैं इधर लिख देता हूं हालांकि निन हाइड्रीन होता है बेटा, है ना। निन हाइड्रीन कोई पूछेगा नहीं, टेंशन ना लें आप लोग। बस ये नेम पता होना चाहिए कि निन हाइड्रीन टेस्ट किसका है, तो आप क्या कहोगे बेटा, प्रोटीन का, है ना। स्ट्रक्चर वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है अभी, इसे डायरेक्ट टेस्ट और कलर जरूर याद रख लेना, ठीक है। बेटा सॉल्यूशन है CuSO4, ब्यूरी टेस्ट के अंदर क्या है बेटा आपके पास में सॉल्यूशन है किसका, CuSO4 का। और बोले भी डाउट क्लियर है, मिटा दें भाई, क्लियर है। तो ये टेस्ट है बेटा, हालांकि और भी होते हैं लेकिन आपके से यही पूछे जाते हैं ज्यादा, इसलिए अपन इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जेंथेनेट टेस्ट भी इसी का होता है, प्रोटीन का ही होता है, लेकिन वो आपसे नहीं पूछते इसलिए उनकी चर्चा नहीं कर रहे अपन, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट, ये तो अपना छोटा सा टॉपिक हो गया, कौन सा बेटा, प्रोटीन के बारे में चर्चा की अपन ने, किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। अब देखो बेटा, जैसे प्रोटीन था ऐसे एक छोटा सा चैप्टर हो रहा है, पॉइंट हो रहा है इसके अंदर, वो बिल्कुल बेसिक है, वहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड बेटा, अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड की। किसकी हेडिंग डालेंगे बेटा, न्यूक्लिक एसिड। देखो बेटा न्यूक्लिक एसिड है क्या, उससे पहले अपन छोटी सी चीज समझते हैं। भाई ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें क्या होते हैं बेटा, सेल्स होते हैं, ह्यूमन सेल होते हैं बेटा, क्लियर है। और ह्यूमन सेल के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अरे भाई जैसे एटम होता है, एटम में भी क्या होता है, न्यूक्लियस, तो इसके अंदर भी क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस होगा। बेटा आपको पता है न्यूक्लियस किसका बना होता है, क्रोमोसोम का बना होता है बेटा। किसका बना होता है, क्रोमोसोम का बना होता है। और जो क्रोमोसोम है ये किसका मिलके बना होता है, ऑलमोस्ट अपन ये कह सकते हैं बेटा किसका, न्यूक्लिक एसिड का। किसका बेटा, न्यूक्लिक एसिड का बना होता है आपके पास में। किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड। ये बेटा जो आपके पास में न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है यही बेटा हेरिडिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है, ध्यान रखें। ह्यूमन सेल है उसके अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किससे मिलके बना होता है बेटा, क्रोमोसोम से। और वो किससे मिलके बना होता है बेटा, न्यूक्लिक एसिड से। देखो इसको भी अपन एक छोटी सी बात और समझते हैं, ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसको भी अपन छोटी सी दो पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं बेटा, है क्या। देखो बेटा इसमें भी एक तो होता है बेटा आरएनए, एक क्या होता है बेटा डीएनए। एक तो क्या होगा बेटा आरएनए और एक क्या होगा डीएनए। तो बेटा ये क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या होता है बेटा, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अपने को चर्चा किसके बारे में करनी है बेटा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा करनी है। और वहां पर भी अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा, डीएनए और आरएनए के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो ये चीज तो आपको पहले से भी पता होगी, ये बिल्कुल बेसिक सीख है। यहाँ पर अपने को कनेक्टिविटी वगैरह के बारे में चर्चा करनी होती है, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। इसमें डाउट हो तो पहले वो क्लियर कर लें भाई, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें। क्या बेटा डीऑक्सीराइबो होता है ना बेटा, मैंने कब मना किया। हाँ भाई मनीषा बेटा होता है ना, स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे अपन सभी के भी, ठीक है ना। मिटा दें बेटा ये, बिल्कुल बेटा। लेकिन ये देखो ना, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, यहीं पे तो है,
क्लियर है? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, आप डेप्थ की बात कर रहे हो, मैंने क्या कहा न्यूक्लियस किससे बना है बेटा, इन्हीं से तो मिलके बना है, तो ये भी तो होगा कि नहीं होगा न्यूक्लियस आपके पास में। क्लियर है? देखो भाई नेक्स्ट, देखो समझे नेक्स्ट। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें 3 पार्ट पढ़ने अपने को कि बेटा न्यूक्लिक एसिड में 3 चीजें होती हैं, समझे क्या बेटा? न्यूक्लिक एसिड, अपन ने क्या कहा न्यूक्लिक एसिड है बेटा, इसमें अपन 3 पार्ट डिवाइड कर रहे हैं बेटा। इसमें एक तो होगी शुगर, क्या होगी? शुगर। एक होगा बेटा फॉस्फोरिक एसिड के डेरिवेटिव, फॉस्फोरिक एसिड के क्या होंगे बेटा? डेरिवेटिव होंगे। और नेक्स्ट क्या होगा बेटा? नाइट्रोजनियस एसिड होंगे आपके पास में। ये 3 चीजें हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है। अब देखो बेटा ये जो शुगर है, यहां ये जो शुगर ली जाती है आपके पास में, ये भी आपके पास में राइबोज होती है, और क्या कहेंगे बेटा? डीऑक्सीराइबोज होती है। और ये एक्चुअली एल्ड पेंटोज शुगर होती है बेटा। क्या शुगर होती है? पेंटोज शुगर होती है ये। कौन सी शुगर होती है बेटा? पेंटोज शुगर होती है हालांकि ये। और पेंटोज शुगर में भी कौन सी बेटा पढ़ेंगे अपन? यहां पर 2 पढ़ने वाले हैं जो अपने काम में आएगी। उसमें भी अपन क्या कहेंगे बेटा? एक तो होती है बीटा डी राइबोज, और दूसरी कौन सी होगी बेटा? बीटा डी डीऑक्सी राइबोज। ये बीटा डी यूज में लेंगे, अल्फा डी यूज में नहीं लेंगे यहां पर। अगर यहां पर बात करें तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसके जो डेरिवेटिव हैं वहां पर अपन बात करेंगे जो एस्टर है उसके, तो उनकी बात करेंगे तो अपन क्या कहेंगे? फॉस्फोरस या फॉस्फेट एस्टर है बेटा। ये क्या है? फॉस्फेट एस्टर है आपके पास में। क्या है? फॉस्फेट एस्टर रहने वाले हैं। और बेटा ये न्यूक्लिक नाइट्रोजनस एसिड होते हैं, ये ओनली क्या होते हैं? और मोस्ट क्या कह सकते हैं भाई? हिट्रो एरोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हिट्रो एरोमेटिक होते हैं बेटा। हिट्रो एटॉमिक का मतलब होना, एरोमेटिक का मतलब होना चाहिए रिंग एरोमेटिक होगी और उसमें हिट्रो एटम होंगे जैसे नाइट्रोजन वगैरह। इसमें डाउट है किसी को? देखो इनको 1 बाय 1 अपन फिर देखते हैं फिर कि क्या है क्या नहीं है, चेक करें बेटा। डाउट है इसमें? क्लियर है? मिटा दें बेटा ये। इसके 3 पार्ट अच्छे से समझ लें, बाकी कुछ नहीं इनमें आगे है ना, बेसिक चीजें आगे बिल्कुल बेटा। स्ट्रक्चर वगैरह बनाना बिल्कुल इजी है फिर इनकी। देखो है क्या, समझते हैं अपन बेटा। देखो शुगर में क्या है? पेंटोज है, समझते हैं बेटा। इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी चर्चा करते हैं अपन, समझे बेटा। फर्स्ट अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बेटा? शुगर के बारे में, कि भाई यहां पर शुगर कौन सी आएगी। अपने को यहां शुगर लेनी है बेटा पेंटोज, और वो भी कौन सी? एल्ड पेंटोज। कौन सी यूज में लेनी है बेटा? एल्ड पेंटोज शुगर यूज में लेनी है। ध्यान रखिए कौन सी? एल्ड पेंटोज शुगर यूज में लेनी है। देखो अपन क्या कहते हैं कि अपने पास में भाई ये एल्ड पेंटोज शुगर है, ये अपन ने क्या बना दिया बेटा? एल्ड पेंटोज शुगर बना दी। चेक करें आप, ये क्या है बेटा? एल्ड पेंटोज शुगर है। दिक्कत है क्या? इसका नेम भी अपने को अच्छे से पता है बेटा, नाम क्या है? राइबोज है। और राइबोज में भी कौन सा बेटा? डी राइबोज नेम है। याद करें स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये कार्बोहाइड्रेट में। क्लियर है? तो बेटा देखो मैंने एक चीज बताई थी, एल्ड हेक्सोज यदि स्ट्रक्चर होती तो उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर किसके जैसी बनती थी बेटा?
पायरेनोज जैसी, लेकिन कीटोन होता तो कौन सी बनती थी बेटा, फ्यूरेनोज जैसी। तो समझे यहां पर बेटा अगर अपन ने कहा कि भाई इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या डेल है नेगेटिव, देखो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा तो पोलैरिटी क्या होगी बेटा, रोटेट होने वाली है। पोलैरिटी क्या होने वाली है बेटा, रोटेट होने वाली है। समझे, पोलैरिटी हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। अब पोलैरिटी रोटेट होगी तो यहां पर चेक करें, दो टाइप के शुगर बना रहे हैं अपन। कौन कौन सी फॉर्म बनेंगी, दो बनेंगी बेटा। देखो 5 मेंबर्ड रिंग आ गई बेटा एक तो अपन ने क्या बना दिया, 5 मेंबर्ड ये रिंग बना दी, चेक कर लें। और तरीका वही है बेटा, 5 मेंबर्ड रिंग, ये एनोमेरिक कार्बन का OH बेटा राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है। कहां आ सकता है बेटा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो पहले मैंने लेफ्ट वाला लिखा तो बेटा इसमें OH कहां आएगा, इधर आएगा। चलो इसको कंप्लीट ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई फिर बाद में साइक्लिक में चेंज कर लेंगे रिंग में। देखो अपन ने क्या कहा कि यहां पर बेटा ये तो आ गया OH H, और यहां पर ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन गई, ये कार्बन कनेक्ट हो गया ऑक्सीजन से, OH OH, ये बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या है CH2OH है। क्लियर है। सेम इसी तरीके से बेटा इसकी दूसरी फॉर्म भी अपन बना सकते हैं। ये कार्बन ये इससे ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया बेटा, ये फर्स्ट हाइड्रोजन, इधर क्या है OH है, चेक करें। ये है बेटा CH2OH, ये OH आ गया। ठीक है, तो बेटा ये राइट में आ रहा है तो इसका नाम क्या होने वाला है बेटा, अपन क्या कहेंगे, अल्फा। नेम क्या हो जाएगा इसका, अल्फा डी राइबोज, अल्फा डी राइबोज। लेकिन बेटा लेफ्ट में आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी राइबोज नेम होने वाला है। नेम क्या हो जाएगा, बीटा डी राइबोज नेम होने वाला है। अगर अपन बेटा अल्फा की बात करें तो अपने को अल्फा यूज में नहीं लेना, अपने को अल्फा बेटा न्यूक्लिक एसिड यूज में नहीं लेना, ये यूज में लेना ही नहीं है तो अपन क्यों इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, बना सकते हैं, वही तरीका है। अपन इसकी बीटा की बना रहे हैं भाई। देखो अपन क्या करें, यदि इसको स्ट्रक्चर बनाना है तो अपन ने कुछ 5 मेंबर्ड रिंग बना दी, चेक करें। ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई बेटा, चेक करें। ये एनोमेरिक कार्बन है, OH कहां आएगा बेटा, अपवर्ड आएगा, ये H आ गया बेटा, चेक कर लें। क्लियर है। सेकंड OH बेटा राइट में है तो डाउनवर्ड, ये भी क्या आ जाएगा डाउनवर्ड, ये H बेटा। ये लास्ट वाला CH2OH क्या होता है, ऑलवेज अप होता है, याद करो बेटा। ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई, बीटा डी राइबोज। किसकी स्ट्रक्चर बन गई बेटा, बीटा डी राइबोज। जो अपन बेटा न्यूक्लिक एसिड बनेंगे, पढ़ेंगे डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके अंदर अपने डीएनए के अंदर ये यूज में आने वाली है। ये किसके अंदर यूज में आएगी बेटा, आरएनए में यूज में आएगी। किसमें, आरएनए के अंदर क्या यूज में आने वाली है बेटा, बीटा डी राइबोज क्या आएगा, यूज में आने वाला है। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है बेटा। अब देखो काफी बार क्या कहेगा बेटा अपने से, चलो ये तो अपन ने बीटा डी राइबोज की बात की है, नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, एक बार ये नोट करें फटाफट। डाउट है तो बोले भाई, डाउट है तो बोले बेटा। डाउट है तो बोले, मिटा दे भाई। क्लियर भी। ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई बेटा, बीटा डी राइबोज। किसके अंदर यूज में लेंगे, आरएनए में यूज में लेंगे। याद करो फुल फॉर्म की क्या थी बेटा आरएनए की, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज से आएगा वो। ठीक है, एक यूज में और देखते हैं बेटा शुगर। ठीक है, सेकंड शुगर कौन सी है बेटा, ये बेटा फ्यूरेनोज कह सकते हैं अपन इसे। ये क्या है, फ्यूरेनोज है आपके पास में। अरे भाई फ्यूरेन के जैसी तो स्ट्रक्चर बन रही है तो इसे फ्यूरेनोज भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना, फ्यूरेनोज लिख रखा है तो कोई गलत नहीं है, फ्यूरेन की जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, देखो भैया अब अपन ने क्या किया, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, समझे। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या कहा बेटा, देखो शुगर को दो में अपन ने पार्ट में डिवाइड किया था। अपने पास में क्या थी बेटा, ये OH ये H।
चेक करें बेटा, इसका नाम क्या था बेटा, अभी अपन ने लिखा था डी राइबोज, नेम क्या था बेटा, डी राइबोज नेम था इसका, चेक कर ले। अब देखो ये 1 ये 2 कार्बन पे मैंने OH को हटाकर H लगा दिया, ऑक्सीजन हटा दिया, तो इसको क्या लिख देंगे, D2ऑक्सी, D2ऑक्सी, सॉरी डी, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, डी फॉर्म था बेटा, क्यों है, 2ऑक्सी राइबोज, D2ऑक्सी राइबोज। दिक्कत है ये बेटा, डीऑक्सी क्या होता है बेटा आपके पास में, अच्छा डी लगाना भूल गया क्या, डीऑक्सी क्या होता है बेटा, राइबोज होता है आपके पास में, क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज। अब डीऑक्सी क्यों हुआ, देखो ना, डी का मतलब हटाना, ऑक्सी मतलब क्या, ऑक्सीजन, देखो 2 नंबर से ऑक्सीजन हटा दिया तो नाम क्या हो गया बेटा, 2 पर क्या आ गया, D2, ये डी किसके लिए बेटा, इसके लिए 2 डीऑक्सी राइबोज, मतलब 2 नंबर के ऑक्सीजन को अपन ने हटा दिया। यदि बेटा अपन इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, देखो वही फ्यूरेनो जैसी स्ट्रक्चर आएगी अपन ने पास में, देखो स्ट्रक्चर बनाए तो बेटा चेक करो, ये फर्स्ट कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां पर बीटा ही मैं बना रहा हूं, चेक कर लें कौन सी बीटा बना रहे हैं, क्योंकि बीटा ही यूज में आएगा। देखो सेकंड वाले पर कोई OH नहीं है तो अपन ने क्या लिख दिया, HH लिख दिया बेटा। थर्ड वाले पे चेक करें, OH क्या आ गया बेटा इधर, और लास्ट वाला बेटा OH CH2, और ये क्या आ गया बेटा, H आ गया, चेक करें ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई बेटा, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, किसकी स्ट्रक्चर होगी, बीटा डी 2ऑक्सी राइबोज। दिक्कत है क्या बेटा, ये अपन क्या कह सकते हैं बेटा, देखो बीटा D2 ऑक्सी क्यों है बेटा, देखो ना सेकंड कार्बन से अपन ने ऑक्सीजन हटा दिया है। फर्स्ट पार्ट में डाउट है क्या, देखो बेटा सेकंड पार्ट अपने पास में क्या था, फास्फोरिक एसिड, क्या था बेटा, फास्फोरिक एसिड। देखो फास्फोरिक एसिड तो क्या होता है बेटा आपके पास में H3PO4, क्या होता है बेटा H3PO4, तो देखो अपन ने क्या कहा, ए फास्फोरस, यहां पर फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या आ गया बेटा, थर्ड OH आ गया। देखो फर्स्ट केस में अपन ने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, और बेटा यहां हाइड्रोजन हटा दिया, और यहां पर अपन ने क्या किया बेटा, ऑक्सीजन पर R लगा दिया, ठीक है। सेकंड केस में बेटा अपन ने क्या किया, सेकंड ऑक्सीजन से भी क्या किया है बेटा अपन ने, हाइड्रोजन हटा दिया, और क्या लगा दिया बेटा, R लगा दिया, एस्टर बना दिया। थर्ड केस में भी अपन ने क्या किया बेटा, फास्फोरस है, यहां भी अपन ने क्या किया, हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दिया बेटा, R लगा दिया, तो देखो ये एस्टर बन गया कि नहीं बन गया। देखो बेटा ये क्या आपके पास में, इसका नाम क्या बोलेंगे, मोनो क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो एक एस्टर बना है, मोनो फोस्फो एस्टर, नेम क्या हो जाएगा, मोनो फोस्फो एस्टर। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, डाई फोस्फो एस्टर, नेम क्या हो जाएगा, डाई फोस्फो एस्टर नाम होने वाला है। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ट्राई फोस्फो एस्टर, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई फोस्फो एस्टर। जो अपने को यूज में लेना है बेटा न्यूक्लिक एसिड के अंदर, वो कौन सा यूज में लेना है बेटा, डाई फोस्फो एस्टर यूज में लेना है। चेक करें बेटा, इसमें डाउट है क्या किसी को, तो अपन ने 2 कंपोनेंट पढ़ लिए हैं बेटा उसके, क्लियर है। डाउट है तो बोले भाई फटाफट, डाउट नहीं है तो बेटा नोट करें। हो गया भाई,
मिटा दें बेटा। देखो नेक्स्ट थर्ड पे आ जाते हैं अपन, थर्ड जो कंपोनेंट अपना ना, देखो भाई थर्ड पार्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो बेटा थर्ड में अपन को देखना है नाइट्रोजीनियस बेस। क्या बेटा? नाइट्रोजीनियस बेस थर्ड पार्ट है इसका। क्या बेटा? नाइट्रोजीनियस बेस। तो बेटा नाइट्रोजीनियस बेस में अपन क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट तो मैंने क्या कहा भाई, यहां पर एक तो होता है बेटा प्यूरिन। देखो अपन एक तो क्या कह रहे हैं भाई, आपके पास में होगा प्यूरिन और एक होगा बेटा पिरिमिडीन। एक तो क्या होता है प्यूरिन और एक क्या होता है पिरिमिडीन। एक तो क्या होगा बेटा प्यूरिन। तो चलो पहले प्यूरिन की चर्चा कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। देखो ये आपके पास में रिंग हो गई बेटा 6 मेंबर्ड और ये बेटा 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। चेक करें अपन बना कैसे रहे। देखो बेटा अपन ने एक नाइट्रोजन यहां लगाया और एक नाइट्रोजन यहां पर लगा दिया। चेक करें इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर क्या लगा दिया बेटा, पाई बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, फिर देन बेटा यहां पर भी क्या लगा देते हैं बेटा, नाइट्रोजन, और फिर यहां भी क्या लगा देते हैं बेटा, नाइट्रोजन लगा देते हैं, NH लगा देते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा प्यूरिन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, प्यूरिन नाम बोला जाता है। इसका नाम क्या होता है, प्यूरिन। और एक होता है बेटा पिरिमिडीन। देखो पिरिमिडीन में अपन ये करते हैं, बेंजीन बनाया बेटा, एक नाइट्रोजन यहां लगाया, एक नाइट्रोजन यहां पर लगाया। तो बेटा देखो ये क्या बन गया आपके पास में, पिरिमिडीन बन गया। क्या बन गया बेटा, पिरिमिडीन बन गया। देखो देखो इन्हीं से स्ट्रक्चर बनानी है अपने। देखो ये स्ट्रक्चर आपको याद है या नहीं है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा सजेशन है ये याद है तो इसकी हेल्प से आप बना पाते हैं वो स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो देखो प्यूरिन से 2 स्ट्रक्चर निकल के आएंगे अपने पास में। अगर अपन नंबरिंग की बात करें बेटा तो देखो ये बाईसाइक्लो वाले रूल मत लगा देना बेटा। यहां पर नाइट्रोजीनियस बेस है तो बेटा इनकी नंबरिंग अलग ही होती है। क्लियर है? तो ब्रिज हेड वाले से नंबरिंग स्टार्ट न कर लें कि ब्रिज हेड वाला है ये 1 ये 2। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। देखो भाई क्या आपके पास में ये जो नाइट्रोजन है ये बेटा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 और ये 6 है बेटा। उसके बाद में ये 7 है, ये 8 है और ये क्या है बेटा, 9 है। ये कौन सा है बेटा, 9 है। तो बेटा चेक करें जब भी ये प्यूरिन की जैसे स्ट्रक्चर आएंगी, किसके जैसे स्ट्रक्चर आएंगे बेटा, प्यूरिन की जैसे स्ट्रक्चर आएंगी, तो वहां पर क्या होगा बेटा आपके पास में ये जो 9 नंबर है NH ये बॉन्ड बनाएगा वहां पर। तो देखो इससे 2 स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा। फर्स्ट स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं, इससे 2 स्ट्रक्चर बनेंगे अपने पास में। फर्स्ट स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं, ये डबल बॉन्ड यहां पर लगा दिया बेटा NH। एक नाइट्रोजन बेटा यहां पर है, एक नाइट्रोजन यहां पर है। चेक करें बेटा, देखो यहां तो लगा दो बेटा NH2। क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। चेक करें यहां पर क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। अच्छा अपन ने ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया और ये इधर आ गया। क्लियर? इसका नाम होता है बेटा एडिनिन। नेम क्या होता है, एडिनिन। और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, A से। इसका नेम क्या होता है बेटा, एडिनिन होता है। और इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा, A से रिप्रेजेंट करेंगे। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट होगा बेटा आपके पास में, चेक करें सेकंड स्ट्रक्चर की यदि अपन चर्चा करें तो देखो आप क्या करो, इसे में थोड़ी सी स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। देखो अपन ने क्या किया बेटा, ये रिंग है, यहां वापस से ये 5 मेंबर रिंग है। यहां पर देखो 5 मेंबर रिंग में अपन ने कोई चेंज नहीं किया है, ये NH है। यहां पर बेटा नाइट्रोजन था, यहां भी क्या है बेटा, नाइट्रोजन है। क्लियर है? यहां पे बेटा अपन क्या लगा देंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या आ जाएगा H, और यहां पर क्या लगा देंगे बेटा, NH2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, NH2। ये स्ट्रक्चर किसकी बन जाएगी बेटा, ग्वानिन की। किसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी बेटा, ग्वानिन की, जिसे अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, G से। अब बेटा चेक करें यहां देखो ये 2 स्ट्रक्चर मैंने प्यूरिन की हेल्प से बनाई है। किसकी हेल्प से, प्यूरिन की हेल्प से। किस किसकी बेटा, एडिनिन की और ग्वानिन की। तो देखो हो क्या रहा है, फर्स्ट में अपन ने जो 6 कार्बन है यहां पर NH2 लगा दो। जबकि बेटा अपन क्या कह रहे हैं कि यदि अपन ने ग्वानिन बनाना है तो देखो ये कीटो में चला गया और ये NH2 आ गया।
यहां भी चेक कर ले बेटा, नंबरिंग वो फिक्स है 1 2 3 4 5 6, और बेटा ये जो लास्ट वाला ये क्या रहेगा 9 रहेगा, और यहां भी क्या रहेगा बेटा 9 नंबर ही रहेगा। इसमें डाउट है क्या, पहले तो वो चेक कर लें बेटा, इसमें डाउट है क्या, डाउट हो तो क्लियर करें, डाउट हो तो भाई क्लियर कर लें। डाउट है क्या बेटा किसी को कोई, क्लियर है। अब देखो पिरिमिडीन से कितनी स्ट्रक्चर निकल के आएंगे बेटा 3। देखो पहले अपन ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पहले पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा। ये देखो यहां पर नाइट्रोजन है और यहां भी क्या है बेटा नाइट्रोजन है। देखो चेंज क्या करेंगे वो अपन बाद में चेंज कर लेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर बेटा अपन ने ये बना ली, फर्स्ट नाइट्रोजन यहां पर आ गया, सेकंड यहां पर है। एक ही स्ट्रक्चर को इधर बना लेते हैं, तो यहां पर जो है आपके पास में ये नाइट्रोजन आ गया और यहां पर ये नाइट्रोजन आ गया। दिक्कत है इसमें, तो देखो अपन ने क्या किया है बेटा, ये जो फर्स्ट वाला है क्या भाई, ये जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, फर्स्ट के अंदर चेक करें बेटा जो अपन बना रहे हैं, फर्स्ट के अंदर यदि अपन ने क्या कर दिया बेटा, यहां पर CO लगा दिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहां पर आई थिंक 4 बॉन्ड हो गए, तो यहां पर आपके पास में क्या लगा दें आप, पाई बॉन्ड लगा दें, और यहां पर क्या लगा दो बेटा NH2 लगा दो, क्या लगा दो NH2। क्लियर है। सेकंड स्ट्रक्चर में बेटा देखो यहां पर क्या आ जाएगा NH आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में NH आ जाएगा। सेकंड में देखो बेटा ये एक कीटो था, इनको दोनों कीटों में चेंज कर दो, किसमें चेंज कर दिया, दोनों कीटों में, तो बेटा यहां एक हाइड्रोजन, यहां कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, सेकंड हाइड्रोजन आ जाएगा। थर्ड में देखो बेटा सेम यही है, लेकिन चेंज कहां पर कर देना, ये फर्स्ट हाइड्रोजन ये सेकंड, और यहां पर क्या लगा देना बेटा CH3 लगा देना, क्या लगा देना CH3 लगा देना। ये आपकी क्या बन जाएंगी बेटा स्ट्रक्चर बन जाएंगी। इसका नाम होता है बेटा साइटोसिन। नेम क्या होता है साइटोसिन, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे बेटा C से। इसका नाम होता है बेटा यूरासिल, नाम क्या होता है यूरासिल, और इसे किससे लिखते हैं बेटा U से लिखते हैं। जबकि बेटा इसका नाम अपन क्या कहेंगे, कौन सा हो गया आपके, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा टाइसोसिन नाम हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा टाइसोसिन नाम हो जाएगा। इसे किससे लिखते हैं बेटा T से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं T से लिखते हैं। चेक करें भाई डाउट है इसमें किसी को, अच्छा मैंने टाइसोसिन लिख दिया, थायोनिन बेटा थायोनिन, थायोनिन बेस है ये, तो किससे बेटा थायोनिन बेस है, तो किससे आएगा T, किससे रिप्रेजेंट करते हैं T से रिप्रेजेंट करते हैं। फटाफट स्ट्रक्चर बनाए भाई, डाउट है तो बोलें। डाउट है तो बोलें भाई फटाफट। अच्छा मैं हट गया, एक सेकंड रुकिए भाई, मैं भी ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूं, हट गया एक बार, तब तक नोट करें फटाफट। हाँ भाई अब बोले, डाउट बोले बेटा, अब बोले, हट गया तो वो। डाउट बोले बेटा फटाफट। हाँ भाई हो गया। देखो बेटा इनको मिटा रही है, क्या बन गया आपके पास में बेस बन गए बेटा, क्या बन गए बेस बना लिया अपन ने, ठीक है। देखो नेक्स्ट समझे, नेक्स्ट अपन क्या करें बेटा, तो बेटा आपको इतना तो पता होगा सभी को कि जो आपके पास में डीएनए होता है,
क्या होता है बेटा डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है बेटा एटी जीसी होता है, ठीक है। और आपके पास में आरएनए में क्या होता है बेटा, यहां ए टी की जगह क्या आ जाता है, यू आ जाता है, ये क्या आ जाता है बेटा जीसी आ जाता है। और इन्हें आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस बोलते हैं। मतलब बेटा टोटल बेस तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन डीएनए में केवल 4 बेस यूज में आएंगे। कौन सा बेटा, एटीजीसी। ए मतलब क्या बेटा, मैंने बताया था एडेनिन, टी मतलब क्या हो गया बेटा थायोनिन, जी मतलब क्या हो गया ग्वानिन, और सी मतलब बेटा साइटोसिन। दिक्कत है आपके पास में बेटा इसमें चेक करें, यहां पर क्या हो गया आपके पास में, देखो यहां पर टी की जगह क्या आ गया, अभी यहां थायोनिन था तो यहां क्या आ गया, केवल यूरासिल आ गया। तो मतलब जब भी अपने को स्ट्रक्चर बनानी है डीएनए की तो केवल ये 4 ही बेस यूज में लेने हैं, जबकि यदि अपने को आरएनए की स्ट्रक्चर बनानी है तो बेटा टी की जगह क्या कर देना, यू ले लेना। और बेटा आपको अच्छे से पता है यही दोनों क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। बेटा ये नहीं होता कि ए जी के साथ में बॉन्ड बना ले। क्लियर है, आपने देखा हो इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। कि कोई बोले भाई एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या है बेटा, तो क्या कहोगे थायोनिन। क्लियर है बेटा। देखो भाई अब अपन चर्चा करते हैं बेटा कि अपने पास में ये जो मॉलिक्यूल हैं इनकी चर्चा कर रहा है। देखो अपन ने क्या कहा बेटा, आपके पास में कि जो ये एक तो होते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड, एक तो क्या होते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड होते हैं, और एक होते हैं बेटा आपके पास में न्यूक्लियोटाइड, एक क्या होता है बेटा न्यूक्लियोटाइड, और एक होते हैं बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक क्या होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब समझें तीनों में डिफरेंस क्या है। यदि बेटा आपने शुगर के साथ, ध्यान रखें, यदि शुगर के साथ में बेटा आपने क्या कनेक्ट कर रखा है, बेस कनेक्ट कर रखा है। रिपीट कर रहा हूं, केवल बेटा न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है, शुगर होती है, शुगर से क्या कनेक्ट होता है बेटा आपके पास में बेस कनेक्ट होता है। अब तुम कहोगी सर डीएनए आरएनए, अरे भाई डीएनए तो बेटा डीऑक्सी वाला लेना शुगर, और बेटा यदि आपके पास में क्या है आरएनए तो बेटा आरएनए में कौन सी शुगर ले लेंगे बेटा, राइबोज वाली ले लेंगे, डीऑक्सी वाली नहीं लेंगे। लेकिन बेटा यहां पर क्या होता है आपके पास में फॉस्फोरस एस्टर भी होता है, फॉस्फो एस्टर भी होता है, फॉस्फो एस्टर प्लस में क्या हो जाएगा बेटा शुगर, और फिर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में बेस। इन तीनों को यदि ऐड कर दें तो बेटा आपके पास में क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है। लेकिन बेटा यदि अपन ने समझे, यदि अपन ने क्या कहा कि अपने को पॉलीन्यूक्लियोटाइड करना है तो बेटा इनको क्या करवा दो बेटा, एन मोल ले लो बेटा, एन मोल्स ऑफ, फिर क्या कहते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के एन मोल्स को क्या बोल दिया जाता है बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोल दिया जाता है। तो जब भी अपने को न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर बनानी है तो केवल क्या लेना है, शुगर लेना है। शुगर को किससे कनेक्ट करना है बेटा, बेस से कनेक्ट करना है। लेकिन बेटा यदि अपने को क्या लेना है, न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, शुगर और बेस तो बना चुके हैं, मतलब न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या ऐड और कर दो बेटा, फास्फोर एस्टर ऐड कर दो। और फास्फोर एस्टर कौन सा लेना है बेटा, डाई एस्टर लेना है, मोनोट्राई नहीं लेना। लेकिन बेटा अपने को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनानी है तो क्या करें बेटा, अपन क्या कर दें, इनको पॉलीमर करवा दें, मतलब क्या कर दें, इसको नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो आपके पास में क्या बन जाएगा बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या बनाना सीख रहे हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड बनाना सीख रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होने वाला है, किसमें बेटा, न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो एक बार नोट करें फटाफट, ही डाउट है तो बोलें भाई, फटाफट नोट करें। हो गया बेटा, देखिए
क्या ये नोट हुआ? देखो भाई अपन क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं बेटा, समझे न्यूक्लियोसाइड में है क्या, किसकी चर्चा कर रहे हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड की। देखो किसकी चर्चा कर रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड की चर्चा कर रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा इधर हटा के इधर से ऐसे लिख देता हूँ। आपके पास में डीएनए है तो डीएनए में तो ये होता है, जबकि आपके पास में बेटा आरएनए, तो आरएनए में क्या होगा बेटा, एयू, और क्या आ जाएगा, जीसी, ये आ जाएगा। ठीक है, अपन क्या बना रहे हैं बेटा, चेक करें, न्यूक्लियो साइड बना रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड में बेटा अभी अपन ने देखा क्या करना है, बेस लेना है या शुगर लेना है बेटा, शुगर पे क्या ऐड करना है बेटा, अपने को बेस ऐड करना है। शुगर पे क्या ऐड करना है बेटा, बेस ऐड करना है। तो देखो जनरल तरीके से तो अपन क्या कहें, बेस ले लेते हैं बेटा, अपन कोई शुगर लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, शुगर लेते हैं। जैसे मैंने ये शुगर लिया है बेटा, ये क्या लिया, यहां पर शुगर लिया है। देखो बेटा इस शुगर का नाम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये हो गया आपके पास में OH H, OH H, ये बेटा HCH2, और ये क्या आ गया भाई, H आ गया। तो बेटा इसका नेम क्या है, अपने को अच्छे से पता है, इसका नाम क्या होगा बेटा आपके पास में, बीटा डी, नाम क्या हो जाएगा बेटा, बीटा डी राइबोज, नेम क्या हो जाएगा, बीटा डी राइबोज। और प्लस में अपने को बेस लेना है, क्या लेना है बेटा, बेस लेना है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप कोई भी बेस ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, कोई भी बेस ले सकते हैं। जैसे अपने को दिख रहा है दोनों में ए तो कॉमन आएगा, ए तो क्या आएगा, कॉमन, तो एडा नहीं ले लेते अपन। देखो बेटा तो अपन ने क्या किया, उल्टा बना लेते हैं इसको। देखो बेटा उसमें टोटल रिंग ये थी आपके पास में, चेक करें, ये हो गया, और बेटा ये क्या हो गया था आपके पास में, 5 मेंबर्ड रिंग हो गई थी, चेक करें, ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गई थी आपके पास में। ठीक है, दिक्कत है क्या कोई? अब बेटा इसमें यदि अपने को नंबरिंग करनी है तो बेटा अपन ने क्या कहा था कि भाई यहां पर क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो N, और यहां पर अपन ने क्या लगा दिया था बेटा, NH, क्या लगा दिया था, NH लगा दिया था। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर अपन वापस से क्या करते हैं बेटा, पाई बॉन्ड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, पाई बॉन्ड लगा देते हैं। मुद्दा क्लियर है या नहीं है? अब बेटा यहां पर भी अपने को अच्छे से पता है कि भाई यहां भी क्या आएगा बेटा, नाइट्रोजन आएगा, और यहां भी क्या आएगा बेटा, नाइट्रोजन आएगा। चेक करें, डाउट है कि इसमें कोई? तो बेटा ये क्या आ गया आपके पास में, नाइट्रोजन, और ये भी क्या है बेटा, नाइट्रोजन है। क्लियर कर लें बेटा। तो देखो बेटा नंबरिंग भी क्या थी बेटा, 1 2 3 4 5, और ये क्या था, 6। नंबरिंग इस टाइप से थी कुछ आपके पास में। ये क्या थी, 7 8, और ये 9। अच्छा मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है कि ये क्या थी, 6 के बाद में 7 इधर बनाने, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ भैया, ये 7 बना लेते हैं अपन, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ये 7 इधर बना दिया, और ये क्या बना दिया बेटा, 8 के बाद में 9 वाला H मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, ये कौन सा है बेटा, 8 है, और ये कौन सा है, 9 है। तो बेटा यहां से क्या है, रिलीज करो आप H2 रिलीज कर दें, यहां से क्या रिलीज कर दें, H2। देखो बेटा ये क्या था आपके पास में, ये क्या था आपके पास में, एडानियम था। देखो बेटा अब इन दोनों से जैसे ही H2O रिलीज करेंगे, तो देखो ये तो शुगर हो गया आपके पास में, तो मैंने ये शुगर बना दिया बेटा आपके पास में। चेक करें, ये शुगर है, यहां पर बेटा आ गया आपके पास में H OH H OH H, ये बेटा OH, ये CH2, और ये क्या आ गया बेटा, H आ गया। देखो ये कार्बन इससे कनेक्ट होने वाला है, तो इसको क्या करते हैं अपन, भाई इधर लिख देते हैं। चेक करें, यहां दिखाई दे जाएगा शायद आप लोगों को आसानी से। ये नाइट्रोजन है, और ये क्या है बेटा, N है। ये पाई बॉन्ड हो गया, नेक्स्ट पाई बॉन्ड ये रहा एक, ये रहा बेटा। यहाँ पे आपने क्या लगाया बेटा, ये नाइट्रोजन है फर्स्ट वाला, ये कौन सा है बेटा, थर्ड वाला। मुद्दा क्लियर है कि नहीं बेटा, चेक करें, क्लियर है। एक कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूल लिया है। देखो अपन क्या कह रहे हैं बेटा, समझे। देखो अपन ने यहाँ से बॉन्ड बनाया है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा, H2 रिलीज कर दिया तो ये बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को कहा जाता है बेटा ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज, इस बॉन्ड को ही कहा जाता है। अब देखो अपन ने शुगर क्या लिया है,
राइबोज। और बेटा अपन ने ये कौन सा लिया, बेस कौन सा लिया है, एडेनिन लिया बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, नेम क्या हो जाएगा बेटा, एल्डोसाइन। नेम क्या हो जाएगा बेटा, एल्डिनोसाइन। दिक्कत है क्या कोई, चेक करें भाई नेम क्या होने वाला है, चेक करें फटाफट। चेक करें बेटा एल्डोनोसाइन होगा कि नहीं होगा, दिक्कत है क्या कोई, नेम क्या हो जाएगा, एल्डिनोसाइन नाम हो जाएगा। दिक्कत है क्या, ये तो देखो बेटा न्यूक्लियोसाइड हो गया आपके पास में। और कोई बोले ये किसकी यूनिट है, डीएनए की, आरएनए की, तो आप क्या कहोगे बेटा, आरएनए की। क्यों, क्योंकि यहां पर अपन ने क्या ले रखा है बेटा, राइबोज ले रखा है, डीऑक्सीराइबोज नहीं ले रखा है। अगर अपने को आरएनए के लिए यूनिट बनानी हो तो बेटा आरएनए में कोई चेंज नहीं करना। ये क्या आ गई आपके पास में, सेम शुगर, ये क्या है, सब कुछ सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। ये भी ये लिया बेटा, यहां भी अपन क्या करते हैं, ये ही बेस लेते हैं। तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट में देखो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, आपके पास में बॉन्ड बन जाएगा। ये एन आ गया बेटा यहां पर, चेक करें, ये भी क्या है बेटा, नाइट्रोजन है, ये पाई सिग्मा पाई, चेक करें। और ये बॉन्ड यहां से बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक करें बेटा, ये बॉन्ड यहां से कनेक्ट हो गया। लेकिन बेटा चेक करें, यहां पर तो अपने को क्या दिख रहा है बेटा, OH OH, लेकिन यहां पर अपने को पता है इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा बेटा, H आ जाएगा। ये क्या है बेटा, OH CH2, और ये क्या है बेटा, H है। और बेटा यहां पर भी यदि अपन कंप्लीट बनाना चाहिए तो H H, और ये क्या आ गया बेटा, OH, ये क्या है H, और ये क्या है बेटा, OH CH2, और ये क्या आ गया बेटा, H आ गया। देखो इसका नाम क्या था बेटा, एल्डिनोसाइन था कि नहीं, क्या नाम था, एल्डिनोसाइन नाम था आपके पास में। तो बेटा इससे पहले क्या लगा देंगे बेटा, डीऑक्सी, क्या लगा देंगे, डीऑक्सी एल्डिनोसाइन, नाम क्या हो जाएगा बेटा, डी एल्डिनोसाइन नाम हो जाएगा। ये किसके लिए बन गई बेटा, मोनोमर यूनिट आपके पास में, डीएनए के लिए। ये किसके अंदर यूज मिलेंगे बेटा, आरएनए में। किस में यूज में लेंगे, आरएनए में यूज में लेनी है, जबकि ये किस में यूज में लेंगे बेटा, डीएनए में यूज में लेंगे। चेक करें भाई, डाउट है क्या, बोले फटाफट। चलो वापस से डिस्कनेक्ट हो गया, इसको क्या हुआ भाई, हाँ भाई कनेक्ट हो गया, बोले फटाफट, डाउट बोले इसमें। बेटा मोबाइल डिस्कनेक्ट था, वापस बोले बेटा, मनीषा बेटा, अब कनेक्ट हुआ है, बोले फटाफट वापस। हाँ भाई मिटा दें, मिटाने की बड़ी दिक्कत है क्या बेटा, देखो समझो, देखिए बेटा है क्या, अपन ने क्या कहा है कि अपन ने यहां पर एक तो बेस ले रखा है और क्या ले रखा है बेटा, शुगर ले रखा है। क्या ले रखा है बेटा, एक तो बेस ले रखा है और क्या ले रखा है, शुगर ले रखा है। तो देखो बेटा अगर अपन ने यहां पर ये जो क्या था, बेस था, यहां पर अपन ने क्या लिया बेटा,
एडिनिन को एक तो कह लिया बेटा अपन ने बेस लिया है, और यहां पर शुगर ले लिया साथ में, क्या ले लिया है, शुगर ले लिया है। तो बेटा यहां पर जो आपके पास में न्यूक्लियोसाइड बना था वो क्या बना था बेटा, एल्डिनोसाइन बना था। क्या बना था बेटा, एल्डिनोसाइन बना था। दिक्कत है बेटा, लेकिन बेटा अपन क्या ले लें, ग्वानिन ले लें बेटा, क्या ले लें बेटा, ग्वानिन ले लें, और बेटा क्या ले लें साथ में, शुगर ले लें। तो एल्ड की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ग्वानिन, नाम क्या आ जाएगा बेटा, ग्वानिनोसाइन नाम आ जाएगा आपके पास में। लेकिन बेटा यदि अपन चेक करें, नेक्स्ट क्या ले सकते हैं बेटा, थायोनिन ले सकते हैं बेटा, क्या ले सकते हैं, थायोनिन ले सकते हैं। और बेटा यदि थायोनिन लें और बेटा क्या ले लें, शुगर ले लें, तो यहां क्या बनेगा बेटा, थायोडीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, थायोडीन बन जाएगा। और बेटा यदि अपन क्या ले लें बेटा, नेक्स्ट देखें, रवि जनता आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है क्या? अच्छा अपने को टी वाला लेना है क्या, किसमें, डीएनए। अच्छा डीएनए नहीं भाई, पहले अपन आरएनए की बना रहे हैं। किसकी बना रहे हैं अपन, तो आरएनए की बना रहे हैं पहले। तो आरएनए के अंदर तो क्या लेना पड़ेगा बेटा, सी लेना पड़ेगा ना अपने को। क्या लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा। तो अपन ने यहां पर गलत लिख लिया, आरएनए वाला ले लिया अपन ने। तो भाई वापस आरएनए का बना रहे पहले, तो अपन क्या लेना पड़ेगा बेटा, साइटोसिन। तो बेटा यहां क्या बन जाएगा, साइटिडीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइटिडीन बन जाएगा बेटा। और फिर और कौन सा ले सकते हैं बेटा, यूरेसिल ले सकते हैं अपन। क्या ले सकते हैं, यूरेसिल ले सकते हैं। और साथ में क्या ले लें बेटा, शुगर ले लें। तो अपने पास में क्या बनेगा, यूरेडिन बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, यूरेडिन बन जाएगा आपके पास में। देखो ये सभी के सभी किसके बने आपके पास में, ये किसके न्यूक्लियोटाइड साइड बने बेटा, ये सभी के सभी जो न्यूक्लियोसाइड हैं वो किसके हैं बेटा, डीएनए के हैं। किसके हैं बेटा, डीएनए के हैं। क्योंकि चेक कर लो, अपन ने डीएनए के पेयर बनाए हैं। यहाँ पर किसके पेयर बनाए हैं, डीएनए के बनाए हैं। अगर बेटा मेरे को किसके बनाने हैं, सॉरी आरएनए के बनाए हैं, अपन ने किसके बनाए हैं, आरएनए के बनाए हैं। अगर डीएनए के बनाने हैं तो बेटा बस क्या लगा देंगे यहाँ पर, डीऑक्सी और आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डीऑक्सी और आ जाएगा। मतलब बेटा यदि आप क्या ले लें यहां पर, ये चारों पेयर तो अपन ने किसके बना लिए बेटा, आरएनए के। अगर अपने को बेटा डीएनए के लिए बनाने हैं, ये किसके बनाए, आरएनए के। यदि अपने को बेटा डीएनए के लिए बनाने हैं तो बेटा यहां पर क्या करोगे बेटा, ये लें बेटा, सेम बेस लिया। लेकिन यहां शुगर तो लेंगे, लेकिन बेटा शुगर कौन सी लेंगे, डीऑक्सी वाली लेंगे। तो बेटा यहां पर एक वर्ड हो जाएगा डीऑक्सी। नेम क्या हो जाएगा बेटा, डीऑक्सी। आपके पास में साइनोसिन, डीऑक्सी एलानिन। नेम क्या हो जाएगा बेटा, डीऑक्सी एल्डोसाइन नाम हो जाएगा, डी एल्डोसाइन नाम हो जाएगा। फिर बेटा अपन क्या ले लेते, देखो बेटा जी के अंदर तो इसको अंदर भी लेना पड़ेगा। तो बेटा सेम ही डी लगा देना। फिर उसके बाद में बेटा अपने को देखो साइटोसिन लेना है, तो नाम क्या लगा देना, डीऑक्सी लगा देना। लेकिन बेटा अपने को अच्छे से पता है टी की जगह क्या लेना पड़ेगा, यहां पर अपन क्या कहेंगे, यू लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपके पास में, यू लेना पड़ेगा। मुद्दा क्लियर है या नहीं है, चेक करें। दिक्कत है क्या बेटा कोई, क्लियर है, चेक करें। तो बेटा इसका मतलब यदि अपने को क्या बनाने हैं कि न्यूक्लियोटाइड बनाने, ये जो बनेंगे ये किसके बनेंगे बेटा, सॉरी ये अपन ने, मैंने वापस से गलत लिख दिया भाई, यहाँ आरएनए के बनाए, यहाँ पर अपन किसके बना रहे हैं बेटा, डीएनए के बना रहे हैं। किसके बना रहे हैं, डीएनए के। इसका मतलब यदि आपको कभी भी न्यूक्लियोसाइड बनाना है, क्या बनाना है, न्यूक्लियोसाइड, तो बेटा न्यूक्लियोसाइड के लिए आप क्या करेंगे, ये आपने कोई शुगर ली, क्या लिया है बेटा, शुगर लिया है। और शुगर के बेटा यहां पर अपन क्या करते हैं, फर्स्ट कार्बन पे क्या कनेक्ट कर दें, बेस कनेक्ट कर दें, तो वो आपके पास में क्या बन जाएगा बेटा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। चेक करें भाई, क्लियर है, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनने वाला है।
क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, ध्यान रखिए बेटा ATGC, लेकिन बेटा RNA में क्या आपके पास, DNA में तो क्या बेटा DGC है। क्लियर भी? देखो देख बेटा, अब अपने को बनाना है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाना है बेटा? न्यूक्लियोसाइड बनाना है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं तो देखो बेटा अपन ने को क्या करना है, सबसे पहले क्या करें बेटा, अपन क्या ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, तो यहां क्या ले लेंगे, फास्फोडाइएस्टर ले लेंगे, फास्फोडाइएस्टर। फिर क्या ले लेंगे बेटा, शुगर ले लेंगे, और शुगर के बाद में क्या ले लेंगे बेटा, अपन बेस ले लेंगे। अरे कुछ नहीं करना, जो अपन ने क्या बनाया है बेटा, अभी बनाया था बेटा, चेक करो, अपन ने ये न्यूक्लियोसाइड बनाया था, अपन ने क्या बनाया था, न्यूक्लियोसाइड। यहां पर क्या था बेटा, न्यूक्लियोसाइड में बेस था, न्यूक्लियोसाइड में क्या था बेटा, बेस था। तो यहां पर जो ये अपन ने यदि एक कोई भी ले लें बेटा, ये H है, ये OH है, और यहां पर क्या है बेटा H, तो यहां पर क्या करना आपको, बेस कनेक्ट करना है। तो बेटा चेक करो, यहां पर क्या था, सॉरी बेस तो कनेक्ट है, फास्फोडाइएस्टर कनेक्ट करना है। तो बेटा फास्फोडाइएस्टर ये क्या था बेटा आपके पास में, न्यूक्लियोसाइड था। न्यूक्लियोसाइड में क्या ऐड करना है बेटा आपको, फास्फोडाइएस्टर कनेक्ट करना है। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। बेटा यहां से H2O क्या कर देना, रिलीज कर देना। क्या रिलीज कर देना बेटा, H2O क्या कर दें, ये रिलीज कर दें। तो बेटा देखो यहां तो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, जो भी अपन ने बेस ले रखा है। क्लियर है? यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, H आ जाएगा, OH H OH। बेटा अपन ने डीऑक्सी ले रखा, तो यहां पर क्या लगा देना, H लगा देना केवल, और यहां पर H2O रिलीज करें आप, देखो बेटा क्या बन जाएगा आपके पास में, ऑक्सीजन। H2O रिलीज करो यहां से, तो क्या आ गया, ऑक्सीजन। फिर चेक करें बेटा ये क्या है, फास्फोरस, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और यहाँ भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास में, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और बेटा अपने को अच्छे से पता है, यदि अपन DNA और RNA की बात करें तो समझे, अब छोटी सी चीज, बेसिक सी चीज है और कुछ नहीं है, कनेक्टिविटी जो बनानी है। ठीक है, देखो अपन क्या कह रहे हैं, जब भी आपको क्या बनाना है बेटा, RNA बनाना है, तो बेटा देखो बॉन्ड कौन कौन सा क्लीवेज होगा, अपन को क्या करना है बेटा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इन्हीं के पॉलीमर बना दो आप। क्या बना दो बेटा, पॉलीमर बना दो। तो लीनियर पॉलीमर बनेंगे, और उनका क्या बना दे, हेलिक्स बना दें, तो आपके पास में क्या बन जाएगी बेटा, स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो देखो है क्या, यदि अपने को इनकी लीनियर स्ट्रक्चर बनानी है तो क्या करें बेटा, इनको कनेक्ट करते जाएं। कैसे, देखो भाई अपन ने ये क्या लिया बेटा, यहां पर बेस ले रखा है, सॉरी यहां पर अपन ने क्या लिया हुआ है बेटा, शुगर। देखिए शुगर के यहां पर क्या है बेटा, OH है, ये भी क्या है, OH है, और यहां पर कौन कनेक्ट हो गया बेटा, बेस कनेक्ट हो गया है। यहां कौन कनेक्ट है बेटा, बेस कनेक्ट है, और यहां पर कौन सा बॉन्ड आ चुका है बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ चुका है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। देखो बेटा जो दूसरा आने वाला है फॉस्फो बॉन्ड, वो कहां पर कनेक्ट होगा बेटा, अब आपके पास में यहां से H2 निकलेगा। मतलब यदि आपने क्या ले रखा है बेटा, RNA ले रखा है, तो आपके पास में फॉस्फो बॉन्ड कहां पर बन रहा है बेटा, 5 पे भी बन रहा है। चेक करो 5 नंबर कार्बन था कि नहीं था, यहां पर क्या था बेटा, CH2 ऑक्सीजन आ गया था, यहां पर क्या था, ऑक्सीजन और CH2 यहां पर। और बेटा जो नेक्स्ट आएगा वो कहां पर कनेक्ट हो जाएगा, यहां पर 4th नंबर वाले कार्बन पे, सॉरी कौन से 3rd नंबर वाले पे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्या बन गया, फॉस्फो, और ये भी क्या बन गया, फॉस्फो बॉन्ड बन गया। चेक करें, क्लियर है। फिर बेटा लेकिन यदि अपन ने क्या बनाना है, DNA बनाना है, तो बेटा अब लीनियर बनाते रहो आप, ये क्या बनाते रहे, लाइन बनाते रहे। तो देखो क्या बन जाएगी, लाइन बनाए तो ये दी अपन, देखो समझिए
लीनियर बनानी है यदि अपने को स्ट्रेट, तो बेटा क्या हुआ है, ये बेस है अपने पास में, क्या है यहां पर बेस है, और बेस में भी देखो बेटा अपन ने यहां पर OH लगा दिया, ये OH, ये बेस है, ऑक्सी CH2, और यहां क्या था बेटा, ये स्ट्रक्चर हो गई। तो बेटा जो दूसरा बॉन्ड होगा वो कहां पर कनेक्ट होने वाला है, यहां पर कनेक्ट होने वाला है, चेक करो। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? आगे वापस से क्या हो जाएगी बेटा, आपके पास में ये क्या रहती रहेगी, कंटिन्यू क्या होती जाएगी, आपके पास में चलती रहेगी स्ट्रेट। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा बेटा, DNA की, सॉरी RNA की स्ट्रक्चर बन जाएगी आपके पास में, किसकी, RNA की। और यदि बेटा किसकी बनानी है, DNA की स्ट्रक्चर बनानी है, तो क्या करें बेटा आप लोग, यहां पर क्या कर देना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह क्या कर देना बेटा, H लिख देना, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास में चेंज होने वाला है। मुद्दा क्लियर है या नहीं है, चेक करें भाई, क्लियर भी देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो बेटा एक छोटा सा एंजाइम वगैरह और लिख देता आपके पास में। तो ध्यान रखें बेटा, एंजाइम में क्या होता है आपके पास में, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलर एंजाइम, ध्यान रखना कि कौन सा एंजाइम बेटा कौन से कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, किससे रिएक्शन करेगा। बेटा एंजाइम से एक क्वेश्चन अच्छा बनता है, वो क्या बनता है कि जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिव रीजन पर अटैक नहीं करते, मतलब पर्टिकुलर जगह अटैक नहीं करते, वो क्या होते हैं, पर्टिकुलर किसी रिएक्शन के लिए होते हैं, न कि पर्टिकुलर किसी जगह के लिए। क्लियर है? तो एंजाइम वगैरह और एक विटामिन वगैरह बेटा वो उनकी हल्की सी क्या लगा लेना, रीडिंग लगा लेना।